बड़ा ही आसान होता है ज्ञान देना, बड़ा मुश्किल होता है समझना समझाना। क्यों ये आसान लगता है कि भाई इसने ऐसे कह दिया होगा कैसे? अरे कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं होता, ना कहना मुश्किल है ना समझना मुश्किल है। देखो जीवन बहुत छोटा है, आपको आने वाले जीवन में बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ तब तक ही ये जीवन आसान है जब तक आपके माँ बाप हैं। जिस दिन ये माँ बाप चले जाएंगे उस दिन आपको जीवन का असली महत्व पता लगेगा कि ये जीवन है क्या, ये इतना आसान क्यों था और ये क्यों है और ये क्यों होगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको अपने माँ बाप के जाने के बाद खुद ही मिल जाएंगे। तब आपको पछतावा होगा। ये सिर्फ जो स्टेटस लगते हैं बाद में, बापू तेरे करके में पैरा ते खल हो गया, तो ये सिर्फ गाने हैं। रियलिटी फैक्ट चेक करके देखो ना एक बारी, जो बाप होता है वो आपको पहले ही खड़ा कर जाता है, सिर्फ आपको महसूस बाद में होता है, क्योंकि उसके जीवन का क्या होता है। माँ महान बनती है 9 महीने कोख में रखकर, बाप तो 18 महीने काम करता है उसके लिए। उसके हर सुख के लिए जो उसको 30 साल बाद मिलेगा वो 9 महीने से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि 18 महीने इसलिए कैलकुलेट होते हैं कि 9 महीने वो माँ को सुख देता है और 9 महीने ही अंदर के बच्चे को सुख देता है, तब जाके वो बाप। लेकिन क्योंकि वो श्रेय नहीं लेना चाहता, ना वो महान बनना चाहता है, सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है कि मेरे आने वाली संतान जो है वो हर सुख को भोगे। तो हर सुख को भोगने में आप उसकी जितनी मेहनत करते हो, सिर्फ एक थोड़ा सा योगदान और करो, उसको साथ ही पैदाइश से ही थोड़े थोड़े संस्कार देने शुरू करो। छोटा परिवार हो गया है, छोटे रिश्ते हो गए हैं, उसको उन रिश्तों की कदर करनी सिखाओ। उसको ये सिखाओ कि ये जो बहन है ये सारी उम्र देने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं होती। क्यों? देने से कुछ घटता नहीं, देने से बढ़ता है। और बहनें जिनका आप जीवन में देना भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये वो बहनें हैं जो आपसे कुछ नहीं लेती। वो हमारे बाद, मतलब माँ बाप के बाद भी अपने, सिर्फ उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है कि मेरा वीर सदा खुश रहे। वो कभी नहीं मांगती आपसे कुछ भी, वो नींद में भी हो। देखो उसके लिए कितना मुश्किल है कि वो अपने परिवार, देखो आपके घर से निकली अपने परिवार में गई, अपने परिवार में गई, उसको कैसा परिवार मिलेगा, उसको संजोएगी, उसका साथ देगी। वहाँ के सुख वहाँ के दुख को भी भूलकर जब अपने भाई की बात आती है तो उसको ऊपर रखती है, और सारी ज़िंदगी उसको ये ताना लेना पड़ता है कि तू अपने मायके वालों की फेवर करती है, जबकि वो कोई फेवर नहीं होती, वो सिर्फ उसका प्यार होता है। ना ही उसने कभी किसी चीज़ की आपसे मंशा करी होती है। आपका मन जो होता है वो आपको धोखा देता है कि आपको पहला डर यही लगता है कि कल वो मेरे घर आएगी तो क्या लेकर जाएगी, इस चीज़ की चिंता रहती है। अरे वो कौन होती है लेने वाली और तुम कौन होते हो देने वाले? देने वाला भगवान है। एक बार नियत करके तो देखो वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं घर जिनमें बहनें हंसती हुई जाती हैं, और वो बहुत महान घर होते हैं जिनसे बहनें हंसती हुई जाती हैं। तो अपने बच्चों को एक ही संस्कार दो कि ये जो रिश्ते हैं, ये जो प्यार है और ये जो परिवार है, इनको संजो कर रखे। जब वो इन सब चीज़ों को सीख जाएगा ना, तो धन है ना, जो धन आपका जो व्यक्तित्व जब क्रिएट होगा, यू आर लाइक अ मैग्नेट, वो फोर्स करेगा सारी चीज़ों को आके आपको चिपकाने में, और ये कायनात आपको यूं ही उड़ाती हुई ले जाएगी।